नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वो स्टरलाइट टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहाँ पे देखिए डीमर्जर कंप्लीट हो चुका, आज शेयर लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो जो भी डीमर्जर से रिलेटेड डाउट्स है सबको यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ इंपॉर्टेंट डेट्स को चेक करेंगे, आपको कितना शेयर मिलना चाहिए था, प्रॉफिट में है कि लॉस में, इस जगह पर बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए, शेयर बिक क्यों नहीं रहा है, अनलिस्टिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है सबको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला चीज देखिए बताना चाहूंगा कि जो भी स्टेलाइट टेक्नोलॉजी शेयर में निवेशित होंगे, रिकॉर्डेड तक शेयर को होल्ड करके रखे होंगे, उनके अकाउंट में दो तरह का शेयर दिख रहा होगा। एक तो है स्टेलाइट टेक्नोलॉजी का जिसका भाव 108 का चल रहा है, एंड दूसरा एस्टेल नेटवर्क का शेयर दिख रहा होगा लगभग, जिसका भाव लगभग 22 रुपए करोड़ में देखने को मिलेगा, 20 रुपीज 75 पैसा करोड़ में। डिमर्जर से पहले यहाँ पर देखिए दोनों वर्टिकल जो रहता है स्टेलाइट टेक्नोलॉजी के अंदर में इस तरीके से रन करता था। अभी जब अलग अलग दो कंपनी वर्टिकल्स हो गए हैं, एक तो हो गया स्टेल नेटवर्क और दूसरा स्टेलाइट टेक्नोलॉजी। तो स्टेलाइट टेक्नोलॉजी रहता है उसके पास रहेगा डिजिटल टेक्नोलॉजी बिजनेस और दूसरा ऑप्टिकल नेटवर्किंग बिजनेस इनके पास है। स्टेल नेटवर्क के पास क्या रहेगा, तो ग्लोबल सर्विस बिजनेस जो कारोबार जो रहता है वो हैंडल करेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर दो अलग 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 कंपनी हो चुका है। अब शेयर भी आपके अकाउंट में आ चुका है एंड साथ साथ लिस्टिंग भी हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा डिमर्जर का जो रेशियो था वो था 1:1 का, यानी एक शेयर अगर आप स्टेलाइट टेक्नोलॉजी का रखे होंगे रिकॉर्डेड तक, तब आपको एक शेयर आपको स्टेल नेटवर्क आपको मिल गया होगा। तो होगा डिमर्जर का रेशियो जो कि 1:1 का है। इंपॉर्टेंट डेट क्या था, तो रिकॉर्डेड 24 अप्रैल 2025 का फिक्स किया गया था, यानी कि जो भी 23 अप्रैल तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 24 अप्रैल तक रखे होंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने 24 अप्रैल को शेयर को खरीदा होगा तो वो तो एलिजिबल नहीं है, बिकॉज ये इसका रिकॉर्डेड था। 23 अप्रैल से पहले जिन्होंने खरीदा होगा या 23 अप्रैल तक जिन्होंने खरीदा होगा वही एलिजिबल होंगे। तो किन्हें शेयर मिलना मिलना चाहिए या फिर किन्हें शेयर मिला है, आप इस डेट से जज कर सकते हैं कि आपको, अगर आपको नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। साथ साथ यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर के, यानी कि जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया इस शेयर को खरीदने में, स्टेलाइट टेक्नोलॉजी के शेयर को, उस वो दो हिस्सों में इस तरीके से बढ़ जाएगी। 42.23% पैसा आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो चला जाएगा स्टेलाइट टेक्नोलॉजी के पास, एंड स्टेल नेटवर्क के पास 57.77% चला जाएगा। इस तरीके से जो भी पैसा, मान लिया आपने 12,000 लगाया, जितना पैसा भी लगाया, इस तरीके से दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। इसका कैलकुलेशन को चेक करेंगे अभी आगे। साथ साथ इसका देखिए बाई प्राइस, यानी जो भी भाव में आपने खरीदा था स्टेलाइट टेक्नोलॉजी का शेयर, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो किस तरीके का कैलकुलेशन है, साथ साथ आप प्रॉफिट में है कि लॉस में, उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहला चीज कि मान लीजिए आपने 120 शेयर 120 शेयर्स 100 शेयर्स, मान लीजिए आपने 100 शेयर्स 120 के भाव में आपने खरीदा, 100 शेयर आपने खरीदा 120 रुपए के भाव में, जो कि काफी हाई है। आपने खरीद लिया, मान लीजिए तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट कितना है, 12,000 का है। कंपनी का कहना है कि 100 शेयर अगर आपके पास स्टेलाइट टेक्नोलॉजी का है तो 100 शेयर आपको एसटीएल नेटवर्क का मिलेगा, देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब कंपनी का कहना है कि अगर आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अनुसार 42.33 चला जाएगा स्टेलाइट टेक्नोलॉजी के पास, यानी 5,080, 12,000 का 42.33 निकालिएगा तो 5,080 चला जाएगा स्टेलाइट टेक्नोलॉजी के पास। एंड उसका जो बड़ा अमाउंट जो रहता है 57.77% चला जाएगा स्टेल नेटवर्क के पास। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो आपने इन्वेस्ट किया था ये दो हिस्सों में इस तरीके से दो कंपनी में बट गया। अब इसको देखिए, इसका बाई प्राइस यानी खरीद प्राइस, आपने खरीदा तो था 120 रुपए में, लेकिन अभी आपके अकाउंट में डिफरेंट अलग दिख रहा होगा बाई प्राइस। तो कैसे निकालेंगे, तो अब इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए क्वांटिटी ऑफ शेयर से, दोनों को देखिए 50.796 यानी 51 रुपीज का भाव दिख रहा होगा। अगर आपने खरीदा 120 में स्टेलाइट टेक्नोलॉजी का शेयर, अभी दिख रहा होगा लगभग 51 रुपीज करोड़ में, एंड एसटीएल नेटवर्क का भाव लगभग 70 रुपए करोड़ में देखने को मिल रहा है। यानी कि ज्यादा भाव किसका है, एसटीएल नेटवर्क का देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेजर इन्वेस्टमेंट आपका एसटीएल नेटवर्क में है। अभी देखिए कल तक ये लिस्टेड नहीं थी, आज चूंकि लिस्टिंग हो चुका है तो इसका भाव अभी 21 रुपीज 75 पैसा करोड़ में दिख रहा है। जिससे मैं साथ साथ बताना चाहूंगा, जब ये शेयर डिमर्जर हुआ तो उस समय इसका भाव करंटली उस समय चल रहा था 76 रुपीज करोड़ में। तो उस समय भी आप स्टेलाइट टेक्नोलॉजी शेयर में प्रॉफिट में थे, आज भी चेक कीजिएगा तो आप प्रॉफिट में है। एंड लिस्टिंग के बाद आज चेक कीजिएगा तो एस्टेल नेटवर्क शेयर में आप अच्छे खासे लॉस में दिख रहे होंगे। हम लोग उसको आगे चेक करेंगे। तो देखिए बाई प्राइस कैसे कैलकुलेट किए हम लोगों ने यहाँ पर जज कर लिया। सिमिलरली ये तो हो गया 120 रुपए का भाव में, मान लीजिए कि जिन्होंने भी 70 रुपीज का भाव में स्टेलाइट टेक्नोलॉजी का शेयर को खरीदा होगा तो आपका बाई प्राइस क्या दिखेगा, तो स्टेलाइट टेक्नोलॉजी का 29 रुपीज करोड़ में या फिर 30 रुपए करोड़ में दिखेगा, एंड 40 रुपीज करोड़ में आपका एस्टेल नेटवर्क का भाव दिखेगा। कैसे कैलकुलेट करें चेक करेंगे आप यहाँ पर देखिए, उसको हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, आप खुद से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी का बाई प्राइस जो भी जिस भाव में आपने खरीदा था सब चेंज करेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चेक कर लेते हैं आप प्रॉफिट में है कि लॉस में है। तो देखिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने 120 120 शेयर खरीदा
100 शेयर आपने 120 रुपए के भाव में आपने 100 शेयर खरीद लिया, मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, तो 120 रुपए के भाव में 100 शेयर खरीदा, तो आपका इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है, आपने 12,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, देख सकते हैं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी में। अभी कंपनी का कहना है कि 100 शेयर अगर आपके पास स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी का है तो 100 शेयर आपको 100 शेयर एस्टेल नेटवर्क आपको मिलेगा, तो ये हो गया डीमर्जर, 100 शेयर आपको मिल गए। हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि 15 रुपीज का भाव दिखेगा स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी का एंड 69 रुपीज का भाव दिखेगा एस्टेल नेटवर्क का। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने अभी प्रीवियस चेक किया, तो ये बाई प्राइस निकल गया। तो इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है 5,100 का एंड 6,932 एस्टेल नेटवर्क का, तो टोटल इन्वेस्टेड कितना है लगभग 12,000 का। अभी क्या है कि आज के दिन में अगर भाव को चेक करेंगे, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी का भाव को चेक करेंगे तो 108 रुपए दिख रहा है, जिसके अभी आप चेक कर सकते हैं डीमैट अकाउंट में दिख रहा है, एंड 21 रुपीज 22 रुपीज करोड़ में एस्टेल नेटवर्क का भाव दिख रहा है, देख सकते हैं। आप 100 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कीजिए तो करंट वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए 10,800 निकलेगा आपका स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी का। आपने पैसा तो आपका देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट ये है, लेकिन अभी दिख कितना रहा है 10,800, यानी कि आप 5,700 के प्रॉफिट में स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी में है। तो अधिकतर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं सबको स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी शेयर्स में प्रॉफिट ही दिख रहा होगा, लेकिन लॉस किस में हो रहा है, तो लॉस स्टेल नेटवर्क शेयर में आपको देखने को मिल रहा है। बिकॉज देखिए आपका खरीद प्राइस यानी बाई प्राइस तो 10 रुपीज करोड़ में है, लेकिन अभी कितना दिख रहा है 22 रुपीज करोड़ में देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो आप अच्छा खासा नुकसान में यहाँ पर, तो जितने अधिकतर निवेशक जो है सभी के पोर्टफोलियो में लगभग आप एस्टेल नेटवर्क शेयर में नुकसान ही में होंगे अधिकतर लोगों का। अब देखिए ओवरऑल दोनों को जोड़ दीजिए तो आप प्रॉफिट में हैं, लेकिन एस्टेल नेटवर्क शेयर में अच्छा खासा नुकसान आपको देखने को मिला है। अब देखिए इसे हम लोग क्या कैच क्या निकाल क्या सकते हैं कि देखिए सभी का बाई प्राइस जब देखिए 69 रुपीज या 50 रुपीज सबका बाई प्राइस, ये जो लिस्टिंग प्राइस है उससे नीचे ही दिख रहा होगा अभी करंटली अगर चेक करेंगे अधिकतर लोगों का। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ही डिस्काउंटेड भाव में ये लिस्टिंग हो रहा है। एक्चुअली इसका लिस्टिंग होना चाहिए था लगभग 30 रुपीज के ऊपर में इसका लिस्टिंग होना चाहिए था, लेकिन देखिए लिस्टिंग कहाँ ऊपर हो रहा है, तो 21-22 रुपीज का, यानी कि बहुत ही डिस्काउंटेड भाव में यहाँ पर लिस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। मेजर इन्वेस्टमेंट हमारा फंसा है स्टेल नेटवर्क में, नुकसान भी इसी में हो रहा है, लेकिन लिस्टिंग क्या हो रहा है, तो लिस्टिंग डिस्काउंटेड में हो रहा है। इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है, जो मैं यहाँ पर जज कर पा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पर छोटा छोटा इन्वेस्ट करूंगा, एसआईपी की तरह इन्वेस्ट करूंगा, तो यहाँ पर पैसा लॉन्ग टर्म में बन सकता है। बिकॉज देखिए मेजर रेवेन्यू मेरा मेरा जो इन्वेस्टेड अमाउंट यहाँ फंसा है इस जगह पर लिस्टिंग डिस्काउंटेड में हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एवरेज करूंगा, या फिर अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सोचूंगा तो छोटा छोटा इन्वेस्ट करूंगा, लॉन्ग टर्म यहाँ पर पैसा बनेगा। तो इस तरीके से डिस्काउंटेड लिस्टिंग होने के कारण अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आज लिस्टिंग होता हुआ शेयर दिख रहा है, कंपनी की तरफ से अपडेट आया कि 4 सितंबर यानी कि आज के दिन में ये शेयर लिस्टिंग हो रहा है। एंड यहाँ पर कैच क्या है कि यहाँ पर ये आज के दिन से आज के दिन में ये ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी में है, देख सकते हैं। तो लिस्टिंग हुआ है ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी में, 10 दिनों तक ये ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी में ही रहेगी, यानी कि आप सेम दिन में शेयर को खरीद करके बेच नहीं पाएगा, इसमें इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं रहेगा। साथ साथ थोड़ा मार्जिन का भी प्रॉब्लम आ सकता है, मान लीजिए गलती से बिक भी जाएगा तो ऑक्शन में ट्रेड चला जाएगा, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर आप आज शेयर को खरीदते हैं और आज ही बेचेगा तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इंट्राडे ट्रेड्स इसमें अलाउड नहीं रहेगा, नहीं है। 10 दिनों तक ऐसे ही चलेगा, 10 डेज तक, उसके बाद फिर नॉर्मल इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आईपीओ की तरह इसका आज देखिए लिस्टिंग हुआ है, डिस्काउंटेड लिस्टिंग है, मैं यहाँ पर एसआईपी की तरह छोटा छोटा निवेश करूंगा। तो मैंने आपको टोटल कंप्लीट यहाँ पर बता दिया है। एंड आज के दिन में बहुत लोग इसको शेयर को बेच नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है कि आज यहाँ पर देखिए लोअर सर्किट लगा हुआ है, देखिए सेल ऑर्डर है, बाय में कोई नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर लोअर सर्किट भी लगा है एंड साथ साथ इसमें इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं थी, इस कारण से आप इस शेयर को बेच भी नहीं पाइएगा। मैं क्या आशा, तो ये हम लोगों ने कंप्लीटली शेयर इसको डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, डीमर्जर से रिलेटेड जो भी डाउट है सबको यहाँ पर मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।